हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं प्रमोद सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय प्रमोद सर में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण जिसका नाम है संज्ञा। बच्चों, मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं। यह वीडियो में मेरी कोशिश यह रहेगी कि आपको पूरा समझ में आए। बस आप पूरा वीडियो देखिए ज़रूर। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको संज्ञा पूरा समझ में आ जाएगा। चलते हैं संज्ञा की ओर। लिखा है प्रश्न पहला, संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? चलते हैं। उत्तर, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे पत्थर, मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि। जैसे कोई वस्तु हो गई, या पंखा हो गया, या टेबल हो गई, कोई भी वस्तु है या किसी का नाम है, कोई किसी नगर का नाम है, भोपाल, इंदौर, किसी गांव का नाम है, या कोई पत्थर है, या कोई पुलिस है, कोई सेना है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। लिखा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। प्रश्न दूसरा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं स्पष्ट कीजिए, अथवा संज्ञा के भेदों के उदाहरण सहित लिखें। तो संज्ञा बता दूं कितने प्रकार की होती है, सुनिए आप। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद मुख्य होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। मतलब संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, चलते देखते हैं। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। फिर से रिवीजन करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक में क्या क्या आते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक किसी का नाम हो, जैसे मोहन, हिमालय पर्वत, गंगा नदी, लखनऊ एक राजधानी है, शहर का नाम है, आदि और भी है। तो किसी के नाम से अगर संबोधित किया जाए, किसी के नाम से संबोधित किया जाए तो वह कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जिसमें जाति का बोध हो, जैसे लड़का। जैसे बहुत सारे अगर लड़के 10 लड़के बैठे हैं तो उनको बोलेंगे हम लड़के या लड़का बैठे हैं। या अगर एक पहाड़ है या एक छोटा पहाड़ है, कहा वो या ये पहाड़ छोटा है या ये बड़ा है, कहलाएगा पहाड़ ही। मतलब एक जाति का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? जाति का बोध हो रहा है। नदी, या एक छोटी नदी हो सकती है, एक बड़ी नदी हो सकती है, कहलाएगी वो नदी। इसलिए यह जाति का बोध कर रहा है, इसलिए इसे जाति बोधक संज्ञा कहेंगे। नगर आदि। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जैसे बचपन, सुंदरता, प्रेम, योग्यता, बुढ़ापा, जवानी। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। हमारे अंदर से जो भाव उत्पन्न हो रहे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वह पदार्थ है जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, अन्न आदि। ये जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा सेम होते हैं। एक जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ वैज्ञानिक या कुछ लोगों ने कहा है कि जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा एक ही कहलाती है। जैसे सोना, चाहे सोना का एक सोना है हमारे पास, एक सोना का हार है, एक छोटा हार है, एक बड़ा हार है। अगर ये हार छोटा है, एक हार बड़ा है, तो कहलाएगा वो सोना ही, चाहे वो छोटा हार हो या बड़ा हार हो। ऐसे चांदी, एक चांदी की पायल है, एक छोटी पायल है, एक बड़ी पायल है, कहलाएगी वो चांदी, चाहे वो बड़ी पायल हो या छोटी पायल हो। अगला लिखा है लकड़ी, या वो बड़ी लकड़ी हो या वो छोटी लकड़ी हो,
कहलाई वो लकड़ी ही, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा या छोटी लकड़ी हो या एक बड़ी लकड़ी हो, कहलाई वो लकड़ी। अन्न आदि और भी है जिससे हम आगे चल के बताते हैं आपको। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूह, समूह मतलब ग्रुप, ग्रुप का मतलब एक दल, एक ग्रुप आ रहा, क्या आ रहा है, ग्रुप। ग्रुप में जैसे एक सेना, एक पुलिस का ग्रुप होता है, एक मंत्रिमंडल का ग्रुप होता है, एक सभा का ग्रुप होता है, जिसे हम ग्रुप कहते हैं, इसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा कहलाती है जिसमें एक ग्रुप होता है। ग्रुप मतलब एक समूह होता है, दल होता है, जैसे सेना, पुलिस, मंत्रिमंडल, सभा आदि। अब सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक, डिटेल से पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दें। लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाती है, पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। बोध का मतलब होता है ज्ञान, बोध का मतलब होता है ज्ञान कराती है। क्या कराती है, ज्ञान। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का ज्ञान कराती है। जैसे गंगा, गंगा एक क्या है, नदी का नाम है। तुलसीदास, तुलसीदास एक कवि का नाम है। पटना एक शहर का नाम है जो बिहार की राजधानी है। राम किसी लड़का का नाम है। हिमालय किसी पर्वत का नाम है, एक हिमालय पर्वत है जिसे उस पर्वत का नाम हिमालय है, आदि। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा सर्वाधिक है, मतलब हिंदी में सबसे ज्यादा संज्ञा है तो कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा है विशेष व्यक्ति या स्थान। अगर कोई विशेष व्यक्ति या कोई स्थान का हमें ज्ञान कराती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर किसी का नाम हो, जैसे कुछ उदाहरण चलते हैं। यहाँ पर लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित नाम समाविष्ट होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम तुलसीदास, महेश, राम, प्रमोद, मोहन, श्याम, कुछ भी लिख सकते हैं। नदियों के नाम गंगा, गंडक, यमुना, बेतवा, धसान, कुछ भी है नाम हम यहाँ पर, गोदावरी, कुछ भी नाम यहाँ पर नदियों के नाम। अगर नदी कहेंगे तो वो अलग हो जाएगा, वो जाति, अगर हम नदी की बात की जाए तो यह जाति बोधक हो जाएगा, लेकिन नदी का नाम अगर हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला लिखा है झीलों के नाम डल, बैकाल आदि। समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। पहाड़ों के नाम, अगर पहाड़ आ जाएगा तो वह जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन पहाड़ों के नाम आ जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आल आल आलप्स, विंध्य, हिमालय, ये क्या हो गए, पर्वतों के नाम हो गए। गांवों के नाम पैनाल, मनियप्पा, बिस्पी आदि। नगरों के नाम जमशेदपुर, पटना, रांची आदि। सड़कों के और दुकानों और प्रकाशनों के आदि के नाम जैसे अशोक राजपथ, परिधान भारती बुक डिपो और राष्ट्रीय राजमार्ग। हम कुछ भी राष्ट्रपति भवन कह सकते हैं, राष्ट्रपति भवन रास्ता कह सकते हैं। महादेशों के नाम एशिया, यूरोप आदि। देशों के नाम चीन, भारतवर्ष, रूस आदि। राज्यों के नाम उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र आदि। पुस्तकों के नाम रामचरितमानस, सूरसागर आदि। और भी है हमारे पास ऑप्शन। पत्र पत्रिकाओं के नाम जैसे दिन, मान, अवकाश जगत आदि। त्योहारों, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम गणतंत्र दिवस, साल। ग्रह नक्षत्रों के नाम चंद्र, रोहिणी, सूर्य आदि। महीनों के नाम कार्तिक, जनवरी आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आदि। ये क्या हो गए, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसी को कहते हैं जिसमें उसका नाम का बोध किया जाए। किसका बोध, उसके नाम का बोध, उसके नाम का ज्ञान कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब लिखा है जातिवाचक संज्ञा। क्या लिखा है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। लिखा है कि जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वो किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध की है। यहाँ पर लिखा है जातिवाचक, क्या लिखा है, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे गाय, हम अगर संसार में हम एक गाय हो या बहुत सारी गाय हो कहेंगे तो गाय ही, क्या कहेंगे, हम गाय कहेंगे। तो गाय एक अकेली गाय नहीं होती है, सभी गायों को हम गाय कहते हैं। तो यह जाति का बोध कराती है। यहाँ पर लिखा है नदी।
नदी, अगर वो नदी है, बहुत सारी नदी है, तो नदी कहने से वह जाति का बोध कराती है कि यह क्या है, नदी है। फिर यहाँ पर लिखा है पहाड़, चाहे वो छोटा पहाड़ हो या बड़ा पहाड़ हो, बहुत सारे पहाड़ है तो वह जाति का बोध कराती है कि ये पहाड़ है, क्या है, पहाड़ है। तो ये पहाड़ी पहाड़ है, इसलिए हम पहाड़, एक पहाड़ को स्पेशल में, एक पहाड़ को एक पहाड़ नहीं कहते बल्कि पूरे पहाड़ों को क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। तो ये यहाँ पर भी जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर लिखा है मनुष्य, हम अकेले एक मनुष्य को मनुष्य नहीं कहते हैं बल्कि पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं उनको हम क्या कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। तो यहाँ पर जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर लिखा भी है गाय किसी एक गाय को नहीं कहते, अपितु यह शब्द संपूर्ण गौ जाति के लिए प्रयुक्त होता है। मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के नाम को सूचित न कर मानव जाति का बोध होता है। किसी स्पेशल एक मनुष्य को नहीं कहते हम कि यह मनुष्य है, बल्कि पूरे पूरी जाति का बोध होता है कि ये क्या है, सभी लोग मनुष्य हैं। यहाँ पर लिखा है जातिवाचक संज्ञाओं के निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पशुओं, पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम जैसे खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना आदि। फलों, सब्जियों के और फूलों के नाम जैसे आम, केला। अगर एक आम को हम आम नहीं कहते बल्कि सभी आमों को क्या कहते हैं, आम कहते हैं। एक केला को एक केला नहीं कहते बल्कि सभी केला को क्या कहते हैं, केला कहते हैं। तो यह जाति बोधक, जातिवाचक संज्ञा हो गया। और लिखा है यहाँ पर परवल, पालक, जूही आदि। पहनने, ओढ़ने, बिछाने वाले आदि सामान जैसे कुर्ता, हम अकेले एक कुर्ता को कुर्ता नहीं कहेंगे बल्कि सभी संसार में जितने भी कुर्ता हैं सबको हम कुर्ता कहेंगे। जूता, तकिया, पोशाक, धोती, साड़ी आदि। अन्य मसाले, मिठाई आदि पदार्थों के नाम जैसे गेहूं, चावल, जलेबी, तेजपान, रसगुल्ला आदि। यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है जिसमें जाति का बोध हो रहा है। आगे है भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 5, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। लिखा है पहला उत्तर, भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है। भाववाचक क्या कराती है, व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है। जैसे हमने क्या खाया, शक्कर खाई, तो शक्कर हमको क्या लगी, मीठी लगी। इसका क्या है, इसके गुण का बोध, ज्ञान करा रही कि यह शक्कर मीठी है, क्या है, गुड़ मैंने खाया तो गुड़ मीठा है, कैसा है। मिर्च मैंने खाई, मिर्च खाई, या मैंने नमक खाया, तो ये कोई भी टेस्ट है या इस कोई भी पदार्थ का जो टेस्ट स्वाद हमको कराती है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या हमें किसी के मन से घृणा हो रही है या हम चोरी कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखा है कि जैसे जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता आदि। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे गुण, गुण में आता है कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य आदि। भाववाचक में आता है कृपणता, पित्तता, शत्रुता आदि। अवस्था में आता है जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये से हमारी जवानी हो गई। अवस्था में आता है जवानी, बचपन, बुढ़ापा। कभी जवानी आती है, कभी बचपन रहता है, तो कभी बुढ़ापा आता है। ये क्या हुई, अवस्था भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। माप, जैसे मैंने ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, मैंने लंबाई नापी है, चौड़ाई नापी है, ऊंचाई नापी, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्रिया, मैं दौड़ धूप कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, लिखाई कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। गति, गति में आती है फुर्ती, जैसे मैं फुर्ती से काम करता हूँ। शीघ्रता, बहुत जल्दी काम करता हूँ। सुस्ती, मैं सोते सोते काम कर रहा हूँ, बहुत सुस्ती है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और लिखा है स्वाद, कड़वापन, हमें कड़वा, मैंने कुछ खाया, करेला खाया तो मुझे कड़वापन लगा। कसैलापन, मैंने कुछ चीज खाई, आंवला खाया तो मुझे कसैलापन लगा। तितास, मिठास, ये आदि, ये सब क्या है, स्वाद है जो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। और भी है अमृत भावना, जैसे करुणा, क्षोभ, दया। मैंने किसी को कुछ कह दिया, उसको बहुत बुरा लग चुका है, या मेरी किसी ने बड़वाई कर दी है, मेरी प्रशंसा की कर दी है तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ, मुझे किसी के ऊपर दया आ चुकी है, तो ये क्या हो गई, ये सब क्या हो गए, भाववाचक संज्ञाएं हो गई। अब चलते हैं समूहवाचक। प्रश्न 6वां लिखा है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। समूहवाचक संज्ञा, मैंने अभी बताया समूह का मतलब होता है ग्रुप, क्या होता है, ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है एक दल, बहुत सारे, अगर हम बहुत सारे ग्रुप में, एक झुंड में हो जाएंगे तो क्या, उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर लिखा है समूहवाचक संज्ञा
पदार्थों के समूह का बोध कराती है, जैसे गिरोह, झब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना आदि। यहाँ पर लगा ए शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराकर अनेक का मतलब बहुत सारे उनके समूह का बोध कराते हैं। जैसे बहुत सारे, एक ना हो, बहुत सारे हो, बहुत सारे हो, उसे बहुत अनेक हो मतलब अनेक हो, उसका बोध कराती है। उसको क्या बोलते हैं, हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला लिखा है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है। कोई धातु है जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, धातु है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है, जैसे घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना आदि। जैसे मैंने कहा कि एक बूंद घी है और एक डब्बा घी है, मतलब 1 किलो इसमें घी भरा हुआ है। एक बूंद भी घी कहलाएगा और 1 किलोग्राम भी क्या कहलाएगा, घी कहलाएगा। और चांदी, ये छोटा सा टुकड़ा भी चांदी का है, ये बड़ा टुकड़ा भी क्या कहलाएगा, चांदी कहलाएगी चांदी, यह चाहे बड़ा टुकड़ा हो या छोटा टुकड़ा हो। तो जातिवाचक और द्रव्यवाचक मैंने बताया था हमेशा एक ही संज्ञाएं कहलाती है। लिखा है द्रव्यवाचक किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है, जैसे घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप या अंश के नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है। एक टुकड़ा सोना भी सोना है और एक बड़ा खंड भी क्या है, सोना है। एक बूंद भी घी है और 1 किलोग्राम भी घी है, चाहे वो एक बूंद हो चाहे वो 1 किलोग्राम घी हो, कहलाएगा वो घी ही। किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे, मतलब किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष नहीं कहेंगे। अगर वृक्ष के टुकड़े कर देंगे तो वह वृक्ष नहीं कहलाएगा, उसे लकड़ी, सिल्ली, टहनी, डाली आदि तो जो कहले मतलब उसे लकड़ी, सिल्ली, टहनी, डाली आदि जो कहले द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। लिखा है यहाँ पर टिप्पणी लिखा है कुछ विद्वानों का कहना है कि संज्ञा के समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक जैसे दो अलग भेद मानने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः इन दोनों का समाहार जातिवाचक संज्ञा में ही हो गया है। जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने बताया था बिल्कुल सेम है, मतलब सेम टू सेम है, इसलिए आपका क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो चुकी है। और अब आता है पृष्ठ क्रमांक 8, भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार होती है। यहाँ पर लिखा है भाववाचक संज्ञा प्रायः पांच प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है, जैसे संज्ञाओं से, विशेषणों से, सर्वनामों से, क्रियाओं से और अव्यय शब्दों से। तो पहले चलते हैं संज्ञा कैसे बनाई जाती है। संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं से क्या बनाया है, भाववाचक संज्ञा। जैसे लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा है, तो मैंने इसका भाववाचक के लड़का में क्या रहता है, लड़कपन रहता है, क्या रहता है, लड़कपन। अमर क्या है, संज्ञा है, लेकिन अमर आदमी अमरता हो जाए, अमर कभी मरे ना, तो वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कवि, कवि में क्या रहती है, कवित्व रहता है, कवित्व, अच्छा कवि होता है तो उसे कवित्व बोलते हैं, अच्छा कवित्व है। अगला है पशु, पशु में क्या रहती है, पशुता रहती है। बोले पशु है बेचारा है, उसमें अकल नहीं है, तो पशु में क्या रहती है, पशुता रहती है। संस्कार, अगर संस्कार तुम्हारे अच्छे तो क्या रहेगी, संस्कृति अच्छी रहेगी। ठग, ठग में क्या, ठग क्या होते हैं, ठगी होते हैं। सज्जन में क्या रहती है, सज्जनता रहती है। शत्रु क्या करते हैं, शत्रुता करते हैं। यहाँ पर बंधु का क्या हो जाएगा, बंधुत्व हो जाएगा। मित का क्या हो जाएगा, मिताई हो जाएगा। हिंदू का क्या हो जाएगा, हिंदुत्व हो जाएगा। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, और ये क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना रहे। जैसे सेवक, सेवक में क्या रहता है, सेवकत्व रहता है। लुटेरा में लूटपाट रहती है। मानव में क्या रहती है, मानव में रहती है, मानव में क्या रहती है, मानवता रहती है। क्या रहती है, मानवता रहती है। और भी ऑप्शन है यहाँ पर। प्रभु में क्या रहता है, प्रभुता, प्रभुत्व रहता है। बालक में बालकपन रहता है। चोर में चोरी रहता है। नारी में नारित्व रहता है। पुरुष में पुरुषत्व या पौरुष रहता है। भ्राता में भ्रातृत्व रहता है। भ्राता में भ्रातत्व ही है। आगे चलते हैं।
भाई में क्या रहेगा, भाईचारा रहेगा। शिष्य में शिष्यत्व, तरुण तरुणताई हो जाएगा। साधु में साधुता होगी, दुष्ट में दुष्टता होगी, माता मातत्व, राज्य में राजत्व रहेगा, स्वामी में स्वामित्व रहेगा, वकील में वकालत रहेगी, बूढ़ा में बुढ़ापा रहेगा। अब आते हैं विशेषण, क्या आते हैं, विशेषणों से भाववाचक संज्ञा। क्या लिखा है, विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं। लिखा है कुमार, कुमार से भाववाचक शब्द क्या बन जाएगा, विशेषण से बन रहा है तो कौमार्य हो जाएगा। ललित से क्या हो जाएगा, लालित्य हो जाएगा। लघु से लघुता लाघव हो जाएगा, कड़ा से कढ़ाई हो जाएगा, उदार से उदारता हो जाएगा, स्पष्ट से स्पष्टता हो जाएगी, सब से समता हो जाएगी, सरल से सरलता हो जाएगी। और भी ऑप्शन है, विद्युत से विद्युता हो जाएगी, लाल से लाली हो जाएगी, मलिन से मलिनता हो जाएगी, भक्त से भक्ति हो जाएगी, कांत से कांति हो जाएगी, महान से महत्व या महत्व हो जाएगा। और भी ऑप्शन है, अरुण से अरुणतम अरुणिमा रहेगा, अच्छा से अच्छाई, अस्तित्व से आसक्तता, आस्तिक से आसक्तता, चालक से चालाकी, कृत्रिम से कृत्रिमता रहेगी, कुलीन से कुलीनता रहेगी। और भी ऑप्शन अपने पास है, कायर से कायरता, ढीठ का ढिढ़ाई, दिव्य से दिव्यता, मांसल से मांसलता, ठाकुर से ठकुराई, ठाकुर से ठकुराई, हिंसा से हिंसक, सुंदर से सौंदरता, सुगम से सुगमता, स्वाधीन से स्वाधीनता, सभ्य से सभ्यता, सहायक से सहायता, ऊंचा से ऊंचाई, लंबा से लंबाई। अब आते हैं क्रियावाचक, क्या लिखा है, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा। अब क्रियाओं से, जैसे हम क्रिया क्या करें, बोल रहे हैं तो बोलना से क्या हो जाएगा, भाववाचक बोल। चमकना से हो जाएगा चमक, लगना से लगना, मैंने क्रिया लगना की है तो क्या हो जाएगा, लाग लगाओ, क्या हो जाएगा, लाग लगाओ। मैंने क्रिया की है करना तो करना से क्या हो जाएगा, करनी। खोदना, मैंने खुदाई की है तो उससे हो जाएगा खुदाई। गाना से क्या हो जाएगा, गान। लूटना से क्या हो जाएगा, लूट। खाना पीना, मैंने खाना पीना से हो जाएगा खान पान। उभरता से क्या हो जाएगा, उभार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उभार हो जाएगा। बचाना से बचत हो जाएगा, बैठना से बैठक हो जाएगी, मानना से बनौती हो जाएगी, कसना से कसावट हो जाएगी, जगमगाहट से जगमगाना हो जाएगा, घुड़कना से घुड़कन हो जाएगी। फिर लिखा है यहाँ पर, समझना से समझौता, घबराना का घबराहट, बचना का बचाव, झगड़ना का झगड़ा, भूलना का भूल हो जाएगा, लिखना का लिखावट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्रिया की है रुकना, रुकना का क्या हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा। गिरना का गिनती हो जाएगा, खेलना का खेल हो जाएगा, लजाना का लाज हो जाएगा, दौड़ना का दौड़ हो जाएगा, हारना का हार हो जाएगा, सुनना का सुनवाई हो जाएगी। पहनना का पहनावा हो जाएगा, बसना का बसेरा हो जाएगा, झगड़ना का झगड़ा हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा है। अब सर्वनाम से मुझे भाववाचक संज्ञा बनाना है, जैसे अहम, अहम से हो जाएगा अहंकार, मम, मम का हो जाएगा ममता, पराया का हो जाएगा परायापन, निज का हो जाएगा निजता, क्या हो जाएगा, निजता। फिर लिखा है सर्व का हो जाएगा सर्वस्व, अपना का हो जाएगा अपनापन हो जाएगा। अव्यय, अब लिखा है अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे समीप का हो जाएगा समीपता, आगे पीछे का आगा पीछा, शीघ्र का शीघ्रता, धिक का धिक्कार। यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण कक्षा 6 से 10 तक ये संज्ञाओं के एमसीक्यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एमसीक्यू प्रश्न लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है सफल का भाववाचक संज्ञा है, तो सफल का क्या होगा बेटा, आप लोग बताना, पहले आप चूज कर लेना फिर हम बताएंगे। तो सफल का भाववाचक संज्ञा हमने पीछे अभी पढ़ा था, सफल का क्या हो जाएगा, सफलता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला लिखा है केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है, तो सफलता भी अभी ऊपर मैंने भाववाचक पढ़ा है तो ये क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने, मेरी है कि निर्धनता है कि दया है कि करो है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, अपनी संज्ञा हो जाएगी निर्धनता, क्या हो जाएगी, निर्धनता हो जाएगी।
अगला है दक्षिण शब्द में संज्ञा है। तो दक्षिण शब्द में संज्ञा क्या है बताइए जल्दी से। दक्षिण शब्द में लिखा है, दक्षिण शब्द में, दक्षिण शब्द में संज्ञा क्या है? दक्षिण शब्द में संज्ञा है। तो दक्षिण शब्द में संज्ञा होगी, क्या होगी बेटा? दक्षिण होगी। क्या होगी? दक्षिण संज्ञा होगी, किसी का नाम है। जाति का भाववाचक संज्ञा कौन है? तो जाति, जाति का भाववाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? जाति का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा जाता, जातीयता। क्या हो जाएगी? जातीयता। छठवां लिखा निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है बताइए? जाति की, राष्ट्र की, मानव की, बचपन। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी अपनी? कौन सी हो जाएगी बताइए जल्दी से। बचपन हो जाएगा भाववाचक। ये सब क्या है? तो ये मानव तो जातिवाचक हो, राष्ट्र भी जातिवाचक हो जाएगा। अब लिखा है सातवां, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन है? जाति, राष्ट्र, मानवता या मित्रता। कौन सी हो जाएगी? मित्रता हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन है? इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन है? तो बताइए आप लोग। जाति है कि मनुष्यता है कि मानव है कि राष्ट्र है? तो इसमें हो जाएगा मनुष्यता। क्या हो जाएगी? मनुष्यता हो जाएगा। अगला लिखा निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन है? समूह मतलब ग्रुप में, ग्रुप में कौन है? तो गुच्छा है। क्या है? गुच्छा है। निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? जाति है कि राष्ट्र है कि सेना है कि मित्रता है? तो आपने सेना ही किया होगा, है ना? तो सेना है आंसर। क्या हो जाएगा? सेना। अगला लिखा है, अगला लिखा है निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो व्यक्तिवाचक, व्यक्ति के मतलब नाम, किसके नाम? मतलब भारत। भारत क्या है? एक देश का नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। 12वां लिखा है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो जाति, जाति, जाति का बोध हो। जाति का बोध किस में हो रहा है? निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो जाति पे किसका बोध हो रहा है? कि जाति में कि राष्ट्र में कि मित्रता में कि रामचरित। रामचरितमानस व्यक्तिवाचक है, ये भाववाचक है। ये जाति जातिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती, मतलब राष्ट्र है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना? राष्ट्र। क्या हो जाएगा बेटा? राष्ट्र। राष्ट्र क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अब लिखा है 13 नंबर पर, 13 नंबर पर लिखा है कि निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है इसमें? इसमें है घी। क्या है? घी है। क्या है? घी है। घी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। कहा निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? पानी, राष्ट्र, सेना, मित्रता। तो इसमें पानी क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। 15वें नंबर पे लिखा है निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? शराब। क्या हो जाएगी? शराब। जाति नहीं हो सकता, ना सेना ना मित्रता। क्या हो जाएगा? शराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? मतलब किसी इस वस्तु या स्थान या भाव आदि के नामों को बोध किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। यहीं तक मैं एमसीक्यू आपकी लगवा रहा हूँ। इसके बाद जो एमसीक्यू है मैं आपको 1 से लेकर 50 तक मैं एमसीक्यू का अलग से टेस्ट लूँगा। मैं अगला अलग से इसकी मैं अलग से इसकी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको उत्तर देना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इस चैनल के बारे में बताएं और इस चैनल पे आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।